शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद मामले में शनिवार को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें वक्फ बोर्ड और संबंधित जेई को फटकार लगी और मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को तय की गई। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड और जेई को स्टेटमेंट रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मामले में संजौली के निवासियों की ओर से अदालत में पार्टी बनाने को एप्लीकेशन दी गई है। बता दें कि संजौली लोकल रेजिडेंट के एडवोकेट जगत ने कहा कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वह सरकारी है, वक्फ बोर्ड इसमें अतिक्रमणकारी है। लोकल रेजिडेंट की ओर से अदालत में एक और एप्लीकेशन दी गई है, जिसमें कहा गया है कि मस्जिद के कारण क्या क्या परेशानी हो रही है। इस पर कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से भी जवाब मांगा है। 2.5 मंजिला मस्जिद 5 मंजिला कैसे हो गई, इस पर भी वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी से जवाब मांगा गया है। वहीं संजौली हिंदू संगठन के एडवोकेट ने निर्माण में एक मास्टरमाइंड की बात कही है, जो बाहरी राज्य का बताया जा रहा है। सर, मेरा नाम जगत पाल है और मैं यहाँ पे पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आज जो मस्जिद मामले को लेकर की तरफ से क्या पक्ष रखा गया है, उनकी तरफ से क्या पक्ष रखा गया? सर, ये लोकल रेजिडेंट्स की आज मजबूरी थी कि 14 साल के बाद वो पार्टी बने हैं इस केस में आकर के, क्योंकि पिछले 14 साल से लेकर के आज तक कोई भी इफेक्टिव कार्रवाई इस कोर्ट में नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले किसी गलत आदमियों के खिलाफ एक केस चल रहा था और बीच में लगभग 13.5 साल के बाद वक्फ बोर्ड की एंट्री होती है कि हम इसके मालिक हैं। लेकिन आज जब कमिश्नर साहब ने कोर्ट में वक्फ बोर्ड से ये पूछा कि 13 साल तक जो हुआ क्या आपको उसके बारे में जानकारी है, तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो मस्जिद है इसका जो मालिकाना हक हमारे पास है, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड वो कोर्ट में दिखा नहीं पाए। लेकिन जो हमारे पास जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इस ज़मीन की जो है मालिक है, और उस जमाबंदी में खसरा नंबर 36 पर जो एक मस्जिद है वो गैर मुमकिन मस्जिद दिखाई गई है। तो गैर मुमकिन मस्जिद का मतलब है कि सरकारी ज़मीन पर बनाई गई मस्जिद। तो हमारा यही कहना है कि एनक्रोचमेंट को लेकर के हम किसी संप्रदाय के बारे में बात नहीं करते। मैं एडवोकेट हूँ, मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, और हमने अपनी 20 पेज की एप्लीकेशन में कहीं पे भी हिंदू और मुसलमान शब्द का हमने यूज़ नहीं किया है। हमने सिर्फ इलीगल और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की है। वो किसी की भी हो, वो टूटनी चाहिए एज पर द बायलॉज ऑफ द एमसीज, क्योंकि जब एक लेमैन कोई लीगल और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करता है तो उसका भी टूटता है। अगर टूटे ना तो उससे पहले उसका बिजली पानी डिस्कनेक्ट किया जाता है, लेकिन जो अभी तक इस केस में नहीं हुआ है। उसमें क्या कहा है और 5 तारीख की डेट दी गई है, तो उसमें सर 5 तारीख के लिए जो वक्फ बोर्ड ने आज जो जवाब दिया है उसके ऊपर कंसिडरेशन होगा, और जो लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से जो हमने दलीलें रखी हैं और जो हमने जो अपनी जो एप्लीकेशन 20 पेज की दायर की है उसके ऊपर जवाब देंगे। और मुझे लगता है कि शायद उस दिन जो है हमारी इस केस की प्रोसीडिंग जो है कंक्लूड हो जाएगी। जिस तरह की 20 पेज की आपने वहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पर दी है और उसमें अन्य गतिविधियाँ भी होती है, तो कुछ ऐसी मेजर जो सर देखिए, हमने कोई ऐसी गतिविधि नहीं लिखी है जो किसी भी कम्युनिटी को लेकर के स्पेसिफिकली हो। हमने कहीं नहीं लिखा है कि हिंदू ये करता है मुसलमान ये करता है। हमारा जो ग्रीवांस है वो सबके लिए है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्मों के लिए। वहीं वक्फ बोर्ड के वकील भूप सिंह ठाकुर ने बताया कि 1 मंजिले के निर्माण की उनको जानकारी है, लेकिन उसके बाद बनी 4 और मंजिलें किसने बनवाई इसकी जानकारी उनको भी नहीं है। वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में अपील की है कि मस्जिद को गिराया ना जाए और इसका नक्शा पास किया जाए। कोर्ट ने पहली बार एसपी वक्फ बोर्ड को इसमें नोटिस इशू किए थे और हम पेश हुए। हमने रिप्लाई फाइल किया डिटेल्ड और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करी कोर्ट में। कोर्ट ने जेई कंसर्न को लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में सबमिट करने के लिए कहा है। उसका हम रिप्लाई सबमिट करेंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में। क्या कुछ मांगा गया है अगली हियरिंग के लिए और कब तक? अगली हियरिंग के लिए तो लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई जेई कंसर्न से। वो अपनी रिपोर्ट देंगे, हम उसको एग्जामिन करेंगे। उसको एग्जामिन करने के बाद हम रिप्लाई फाइल करेंगे। क्या जो ये बहुमंजिला मस्जिद बनी है इसको लेकर कोर्ट में क्या कहा गया है? जो 3 मंजिल की बात हो रही है कि 3 मंजिल अवैध बनाया गया। जो अवैध की बात है वो तो कोर्ट में मैटर सब जुडिस है। अभी तो कोर्ट उसका निर्णय देगी कि अवैध है या अवैध नहीं है। इस बारे में तो कोर्ट अभी निर्णय देगी।
तो नमाज जारी रहेगी जो पीछे ऐसा कुछ आदेश हुआ है कि जारी उसके मैं तो आपको कोर्ट से रिलेटेड बता सकता हूँ, नमाज से रिलेटेड मैं नहीं बता सकता, ना ही कमेंट कर सकता उसके रिलेटेड। वहीं वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर कुतुबुद्दीन का कहना है कि जमीन वक्फ बोर्ड की है और रिकॉर्ड में भी एक मंजिल मस्जिद दर्ज है, लेकिन उसका निर्माण किसने किया उसकी जानकारी नहीं है। बाहरी राज्यों से कुछ मुस्लिम लोग शिमला आए हैं और उन्होंने स्थानीय मस्जिद कमेटी को भी दरकिनार कर अवैध रूप से 4 और मंजिल मस्जिद बना दिए हैं। वक्फ बोर्ड ने मस्जिद को ना गिराने की कोर्ट में अपील की है। मैं स्टेट ऑफिसर हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड हूँ, कुतुबुद्दीन नाम है मेरा। और आज मामला लगा था ये मस्जिद को लेकर, संजौली मस्जिद को लेकर, क्या कुछ वक्फ बोर्ड को भी कोई निर्देश दिए गए हैं आगामी दिनों में? क्या कोई रिकॉर्ड मांगा गया है? नहीं, आज हमने अपने स्टैंडिंग काउंसिल के थ्रू रिप्लाई फाइल किया है हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने, और हमारे को रिप्लाई के लिए टाइम दिया था कोर्ट ने, आज सम्मन किए गए थे, तो आज हमने रिप्लाई फाइल किया है। क्या कुछ फाइल किया, क्या कुछ कहा गया? रिप्लाई एज़ पर रिकॉर्ड ही किया गया, जो रिकॉर्ड अवेलेबल डिपार्टमेंट के पास था। रेवेन्यू एजेंसी से हमने 1947 का रिकॉर्ड कलेक्ट किया, और फर्दर जो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी गजट नोटिफिकेशन की थी, सर्वे कमिश्नर अपॉइंट हुआ था इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ही। स्टेट गवर्नमेंट उस टाइम पंजाब यहाँ था, क्योंकि 1971 में हिमाचल सरकार बनी तो हिमाचल अस्तित्व में आया, तो उससे पहले पंजाब जलंधर से इसका चलता था। तो इसमें पीसीएस हैं बराड़ साहब, उनको जो है पीसीएस को सर्वे कमीशन लगाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने, उनकी टीम ने सर्वे किया, और उनके नीचे तहसीलदार होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, जो भी प्रोसेस होता है, तो उन्होंने सर्वे किया। सर्वे में इसी सारी प्रॉपर्टी का सर्वे करके सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका रिपोर्ट करी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इसका गजट 15 अगस्त 1970 को इसका गजट कर दिया कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की है, मस्जिद है या कब्रिस्तान है या कोई दूसरी प्रॉपर्टी है, जिसमें ये प्रॉपर्टी भी एक है। ये बातें उठ रही थी कि ये सरकारी ज़मीन है, वक्फ बोर्ड का कोई लेना देना नहीं और है, आज कागज भी पेश किए गए। डिस्प्यूट ये नहीं है इसमें, डिस्प्यूट इसमें ओनरशिप का कोई नहीं है, क्योंकि इसमें 1947 से पहली एंट्री या 40-41 1905 की जमाबंदी में भी मस्जिद है। इसमें 1907 की जमाबंदी यहाँ पर अभी मिलती है, अवेलेबल होती है हमारे हिमाचल शिमला में, तो 1907 की जमाबंदी में भी ये गैर मुमकिन मस्जिद लिखी गई है। और अब फर्दर जो इसमें डिस्प्यूट आया वो उसकी डेवलपमेंट का आया कि इसमें फर्दर डेवलपमेंट कैसे हुई है, ये डिस्प्यूट है। तो वो आज कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना है, और डिस्प्यूट ये नहीं है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, कैसे है। दूसरा ये कहना है कि रिप्लाई आज 14 साल बाद जो है वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर दिया है, देरी यहाँ पर क्यों हुई है, इस बारे में थोड़ा बताएंगे? इसमें हमारे को 2023 में एमसी शिमला की तरफ से नोटिस रिसीव हुआ था कि आप अपना पक्ष रखें इसमें, तो हमने उसमें इससे पिछली हियरिंग में अपनी रिप्लाई दी थी इनको, और फिर उसके बाद दोबारा समन आया, और फिर आज और रिप्लाई हमने डिटेल रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज फाइल की। पहले की अगर बात करें तो कितना मंजिल था, और आपको क्या लगता है कि ये सच में जो 2 मंजिल बनी है इनलीगल है? और कईयों का ये भी कहना है कि जो बाहर से जो लोग आए हैं, आप लोग तो काफ़ी पहले से यहाँ पर बाहर से लोग आए, उनका इंटरफेयर ज़्यादा है इस मस्जिद में, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा है कि बाहर से लोग हर स्टेट में आते जाते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ लोग आए हुए हैं, अपने रोजी रोटी के लिए जाते हैं। हिमाचल के लोग भी बाहर जाते हैं, तो उस हिसाब से नमाज़ पढ़ने वाले जो होंगे लोकल लोग वहाँ पर थे, तो उनको ने एक हमारे को एप्लीकेशन दी थी कि भाई हमारी कमेटी एक वहाँ पर गठित है, कमेटी है, हमारे को एनओसी दी जाए, हमने इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि इसमें यहाँ पर नमाज पढ़ने ज़्यादा हो गए हैं और नमाज के लिए यहाँ पर जगह कम पड़ रही है। तो वक्फ बोर्ड ने विद कंडीशन इनको एनओसी दे दी थी कि आप ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एमसी शिमला टीसीपी से नक्शा पास करवा करके फर्दर कंस्ट्रक्शन करें अपने कॉस्ट एंड रिस्क पे। ये हमारी कंडीशन थी। ये हमारी कंडीशन जहाँ भी एनओसी डिपार्टमेंट देता है तो उसमें होती है, हर उसमें होती है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट कभी किसी को ये नहीं बोला कि आप गलत काम करो, गलत काम के लिए नहीं एनओसी थी। तो आपका ये तो मैटर पेंडिंग है कोर्ट में। अब ये कोर्ट को देखना है कि ये गलत हुआ या सही हुआ है। बाकी जो एमसी शिमला की टीम है नीचे की, कमिश्नर साहब से नीचे की, वो देख रही है इसको गहनता से, तो वो फर्दर इसमें आ जाएगा सामने।
नमाज अभी होती रहेगी उस मस्जिद में? नमाज उसमें मस्जिद पहले भी थी, नमाजी नमाज के लिए आते हैं, तो उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप किसी तरह का इस तरह का हुलंग न मचाएँ। और किसी लोकल लोग वहाँ पर, लोकल घर भी हैं वहाँ पर, लोकल रेजिडेंट है, हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के किराएदार हैं, जो कि गैर मुस्लिम ही किराएदार हैं बेचारे वो। तो हमने उनको इंस्ट्रक्शन दे दी आप किसी को भी इस तरह की वो ना करें। और सारे ही हैं, क्योंकि हमारा 95% टेनेंट्स हिमाचल प्रदेश में है, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम ही है। मुस्लिम भाइयों के अलावा दूसरे भाई हैं जो वो भी भाई हैं हमारे। तो इसमें ऐसा डिस्प्यूट कुछ नहीं है कि भाई ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, बुद्ध पारसी है, ऐसा डिपार्टमेंट में कोई भेदभाव नहीं है। दूसरा एक सवाल और अंदर जो कोर्ट के अंदर यहाँ पे उठा है कि जो ये मंजिल यहाँ पर बनी है इसके लिए डिपार्टमेंट को यही पता नहीं, मतलब जब ये पता हमारे को नहीं है कि भाई हमारे जो है कैसे कंस्ट्रक्शन है कुछ हुई, तो जब एमसी डिपार्टमेंट ने एनओसी दे दी थी तो उसके बाद वो हमने ये उनकी कॉस्ट रिस्क पे दे दी थी कि भाई आप ही इसका खर्चा बियर करेंगे। उसमें स्पेशल है कि इसके लिए डिपार्टमेंट नहीं पैसा देगा। तो वो उन्होंने नक्शा पास करके अपने चैरिटेबल जो डोनेशन आता है, लोकल पब्लिक का आता है, वो उस डोनेशन से बनानी थी उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। वहीं कोर्ट के आदेशों के बाद देखना होगा कि स्थानीय हिंदू संगठन के लोगों का फैसले को लेकर क्या रुख रहता है, क्योंकि लोगों ने एक सप्ताह के भीतर मस्जिद को ना तोड़ने की स्थिति पर खुद मस्जिद को तोड़ने की बात कही, लेकिन कोर्ट में मामला अब 5 अक्टूबर तक लटक गया है। दैनिक सवेरा के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।